अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, तलब और रसद का। तलब का टॉपिक यानी कि डिमांड का टॉपिक उसमें होता है कि ख़रीदने की ख्वाहिश हो और क़ुव्वत ख़रीद हो, यानी कि आपने परचेज़ करनी है, उसकी वांट्स होनी चाहिए आपको कि आपने ख़रीदनी है और साथ में परचेजिंग पावर हो। दोनों सूरतें जब हों तो वो तलब कहलाती है। अगर ख़रीदने की ख्वाहिश हो, क़ुव्वत ख़रीद ना हो, या क़ुव्वत ख़रीद हो ख़रीदने की ख्वाहिश ना हो, तो तलब में शामिल नहीं किया जाता। लिहाजा यही होता है कानून तलब। क्या होता है नॉर्मली कि जब कीमत बढ़ती है ना तो तलब कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। अब जैसे राइस की प्राइसेस अगर देखें तो वो नीचे की तरफ देखें तो वो कम हो रही हैं, लेकिन इसलिए उसकी डिमांड है मिकदार में बढ़ रही है। क्योंकि लेट करें, अगर चावल की एक वक्त की जो हमने इस्तेमाल करना है वो 1 किलो है, लेकिन सस्ता होने की वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। कानून तलब भी यही है कि कीमत बढ़ती है तो तलब कम होती है, तलब कम होती है तो कीमत बढ़ी भी होती है, या कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। सेम डायग्राम है, कानून तलब और तलब की सेम डायग्राम है, बहुत आसान है। इसको नीचे से ऊपर, नीचे से 8 से लेके 4 तक और 4 से लेके 8 तक देखें तो सूरत में क्या हो रहा है, तलब बढ़ रही है। और नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो तलब क्या हो रही है, कीमत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ में मफरूज़ात भी मांगते हैं, अजम्पशंस, जिसमें कानून सही साबित होता है, और साथ में ये एग्जाम्पशंस भी मांगते हैं, यानी कि मुस्तस्नियात, जिसमें कानून कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए सही नहीं होता। नीचे तरफ आएगा, ऊपर कीमत, सेम इंटरवल रखने जैसे जैसे होंगे, और डिमांड का खत नीचे जाता है और इसका आपस में रिलेशन मनफी होता है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो तलब कम होगी। ऑपोजिट रिलेशन है, जिसकी वजह से इसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव यानी कि मनफी होता है, और इसका जो खत है वो नीचे की तरफ जाता है। मनफी होने की मैंने वजह बता दी है कि क्यों है, क्योंकि इनका रिलेशन ऑपोजिट है। प्राइस बढ़ती है तो तलब कम होती है। कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि हमने हर हाल में लेनी है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली यही होता है कि जब कीमत कम होती है तो तलब उस चीज़ की बढ़ा देते हैं, लोग सेव कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, एंड लेके स्टॉक कर लेते हैं। अब जैसे कुछ अजम्पशंस हैं, अब इसकी मुस्तशनियात या हदूद हैं। अब जैसे तलब किस किस की बढ़ती है, जैसे लाइलमी होती है, घटिया अशिया, चाहे वो कीमत कम हो या ज़्यादा हो, उसकी तलब नहीं बढ़ती। कम भी हो जाए तब भी नहीं बढ़ती। तकलीद यानी कि लोग एक दूसरे को देखने में कि नहीं जी इसने खरीदा तो मैंने तो खरीदना, उससे अच्छा खरीदना है, तो कीमत ज़्यादा हो या कम हो लोग फिर भी खरीदते हैं। तो उस सूरत में जो डायग्राम बनी है इस्तिस्नाई तलब की, तो ये बताना चाह रहा है कि उस सूरत में ये कानून जो है कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होता। अब इसका नेक्स्ट रेलिवेंट टॉपिक है मार्केट की डिमांड, जो है यानी कि एक कीमत चल रही है, कीमत फी किलोग्राम किसी की भी हो सकती है, और अलिफ खरीदार है, बे खरीदार है, जीम। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इतनी सारी मार्केट को तो नहीं ले सकते, लेकिन हम 3-4 कस्टमर्स को ले लेते हैं, जिसमें आप असलम अकबर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अली बे जीम दाल उन्हें दिया हुआ है। और जैसे देखा जाए, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे तलब भी कम हो रही है, और जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तलब भी बढ़ रही है। जब इनका सम करेंगे तो मार्केट तलब बन जाएगी, नीचे आ जाएगा तलब, वो जो पूरी जो है मंडी की तलब, और साइड में कीमत आ जाएगी सेम। डीएम का मतलब डिमांड है, एम का मतलब मार्केट है। इसका क्यों मनफी होता है ये मैंने अभी बताया था। अब इससे ही रेलिवेंट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चेंज इन डिमांड। अगर तो कीमत की वजह से चेंज आएगा तो वो फैलाव, सुकड़ाव, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन कहलाता है। अगर कीमत के अलावा चेंज आएगा तो वो बढ़ना, चढ़ना यानी कि राइज, और गिरना यानी कि फॉल कहलाता है। ड्यू टू प्राइस चेंज क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, फैलना या सुकड़ना। लेकिन कोई और वजह कोई भी हो सकती है, फैशन में तब्दीली हो सकती है, मौसम में तब्दीली, आमदनी में तब्दीली, कोई भी रीज़न हो, उसमें जो कमी बेशी होगी उसको बढ़ना, चढ़ना, गिरना यानी कि राइज एंड फॉल बोलते हैं। ये डिफरेंस की वजह से बच्चे सवाल गलत कराते हैं। अगर देखा जाए कानून तलब जो है फैलना और सुकड़ना ही है, क्योंकि कीमत की वजह से कंपैरिजन हो रहा है, वही आ जाएगा सेम। अब तलब का फैलना किधर है, जब तलब बढ़ेगी तो तलब फैल रही है, और जब तलब नीचे को जाएगी तो वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यानी कि उसकी सुकड़ रही है। कानून तलब वाली सेम वो है, उसकी डायग्राम है सेम वो है, क्योंकि हमने कानून तलब में भी क्या बहस हो रही है कि प्राइस बढ़ेगी तो तलब कम हो जाएगी, और सुकड़ाव और फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में भी यही है कि कीमत की वजह से तब्दीली आ रही है। अब बढ़ना और चढ़ना देखते हैं। अब इसका क्या रूल है तलब का, कि जब प्राइस बढ़ती है तो तलब क्या होती है, कम होती है,
और जब प्राइस कम होती है तो तलब क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहाँ पे देखें कीमत सेम है लेकिन तलब बढ़ रही है, कीमत से तो कोई मुतासिर नहीं हो रही, तो उसको क्या कहेंगे, तलब का बढ़ना। लॉ ऑफ डिमांड ध्यान में रखना, फिर कंपैरिजन करना है। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे बात करें तलब के बढ़ने में कि अगर हमें प्राइस के अलावा किसी वजह से बढ़ती है या गिरती है, उसको हम कहते हैं तलब का बढ़ना या गिरना। तो यहाँ पे हम बढ़ने चढ़ने की बात करें, कीमत देखें सेम है उसके बावजूद तलब बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तलब का बढ़ना। अब इसके डायग्राम बना लेंगे, बहुत आसान सी। पहली सूरत देख लिए, नीचे क्या आ जाएगी, वही तलब आ जाएगी, उस साइड में कीमत, और इस तरह पहले किस पे आ रही है, 10 पे, और फिर उससे ऊपर जाके 20 पे। अब यहाँ पे देखें कीमत बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग तलब कम होनी चाहिए थी ना, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, लेकिन तलब वही की वही है। वैसे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर कीमत से कंपैरिजन करें तो ये अपनी जगह पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये बढ़ रही है, क्योंकि इधर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम होना चाहिए था, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं है। लेकिन अगर एक सूरत से देखें तो ये बढ़ नहीं रही, लेकिन अगर कीमत से कंपैरिजन करें तो ये उस सूरत में घटनी चाहिए थी, लेकिन ये सेम है, तो ये इस लिहाज से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे देखें असल का तलब ये है 2 से, फिर वो 4 पे शिफ्ट होती है। अब तलब का गिरना क्या है, कीमत के अलावा, कीमत में तब्दील आए बगैर जो तलब गिरेगी उसको क्या बोलेंगे हम, तलब का गिरना या फॉल। ये फर्क जहन में होगा तो ही सवाल से अटेम्प्ट होगा, अगर तो ये फर्क नहीं है जहन में तो सवाल डेफिनेटली गलत है। राइज एंड फॉल की जगह एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कर देंगे, प्राइस मेंशन कर देंगे, पूरा सवाल काट देगा, क्योंकि फर्क ही दोनों में ये है कि प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो क्या है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तलब बढ़ रही है प्राइस की वजह से तो एक्सटेंशन है, तलब घट रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है प्राइस की वजह से। अब यहाँ पे तलब गिरना, देखें सेम प्राइस है लेकिन उसके बावजूद 20 एंड 10 पे आ गई, यानी कि हद तलब पहले 20 पे था, शिफ्ट होके नीचे आ गया। अब यहाँ पे कीमत कम हुई है तो उसके हिसाब से डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ रही। हालांकि वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली टू प्राइस तो वो क्या होना चाहिए, कम, लेकिन वो बढ़नी चाहिए थी क्योंकि कीमत ज़्यादा थी, लेकिन वो वहीं की वहीं है, तो इसका हिसाब है कि वो नहीं बढ़ी, बढ़नी चाहिए थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये गिर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इन तीनों में से कोई एक आध दे देते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें, इसको अच्छी तरीके से समझें, फिर प्रैक्टिस करें।